भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 2.25 लाख दियों की रोशनी से जगमगाया दलपत सागर। कांग्रेस शराबबंदी से मुकरी तो युवा मोर्चा ने किया पुतला दहन। प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा बस्तर के टेमरा जंगल में बरसों से उपेक्षित। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, शराबबंदी नहीं होगी। अब खबरें विस्तार से। दलपत सागर के स्वर्णिम इतिहास के गवाह बने जगदलपुर वासी। शनिवार की शाम जगदलपुर का दलपत सागर लगभग 2.25 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठा। नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की पहल पर नगरवासियों, जनप्रतिनिधियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से दलपत सागर के संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए लोगों से दान में तेल, दीपक और बातियां ली गई। स्वच्छ जगदलपुर के संकल्प पर दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को लेकर शहर के सभी वर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिला और पूरे दलपत सागर के आसपास मेले से माहौल बन गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जाति, संप्रदाय और आय वर्ग के लोगों की सहभागिता से यहाँ का उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। इस दौरान दलपत सागर के किनारों के साथ ही दलपत सागर की पानी में छोड़े गए दोनों में जलते दीपक और आसमान में छोड़े गए गुब्बारों में दियों की रोशनी जल, थल और नभ को रोशनी से भर दिया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि यह दलपत सागर अपने अस्तित्व को खोता जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दलपत सागर को पुनर्जीवन देने का कार्य किया। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण कार्य को किया। अस्तित्व को खोता जा रहा था। हमारे सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और हम सब मिलकर जगदलपुर वासियों ने ठाना कि हमारे दलपत सागर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद, पूर्व कलेक्टर रजत बंसल और वर्तमान कलेक्टर चंदन कुमार जी का भी पूरा आशीर्वाद हमारे साथ में है और हम सब मिलकर ये दलपत सागर को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसको जितना अच्छा बना सके कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर को सजाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी अब नहीं होगी। शराबबंदी को लेकर अभी भी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस बयान के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर ने आक्रोश स्वरूप कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा का जगदलपुर के गोल बाजार चौक में पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा, कवासी लखमा ने खुले तौर पर शराबबंदी न होने की बात स्वीकार कर कांग्रेस का असल चेहरा उजागर कर दिया। कांग्रेस पार्टी के चुनाव के दौरान घोषणा पत्र पर प्रमुख रूप से कहा था कि सरकार आते ही उनकी छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व शराबबंदी कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कांग्रेस पार्टी सत्ता को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वादा खिलाफी कर एक बहुत बड़ा छल किया है। दारूबंदी करना होगा, करना होगा, करना होगा, दारू बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। शराबबंदी पर भूपेश बघेल मौन व्रत लिए हुए हैं। उन्होंने आज तक शराबबंदी की बात नहीं की गई और कवासी लखमा जी जो आबकारी मंत्री हैं उन्होंने स्वयं से स्वीकार लिया कि छत्तीसगढ़ में अब शराबबंदी नहीं होगी। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की प्राप्ति के लिए जनता के साथ झूठे वादे किए और आज जब उनको सत्ता मिल गया है और सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज ये अपने वादों से मुकर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इस वादा खिलाफी के विरोध में आज कवासी लखमा जी का पुतला दहन की है और आने वाले समय में इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करवाने के लिए युवा मोर्चा दृढ़ संकल्पित होगी और इनका लगातार कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात के पास पूर्वी टेमरा के जंगल में उपेक्षित पड़ी है।
नल राजाओं द्वारा बनाई गई यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी मानी जाती है। टेमरा जंगल में अचानक अनजान लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया इस प्रतिमा पर मूर्ति तस्करों की गिद्ध दृष्टि है। समय रहते दुर्लभ प्रतिमा को संरक्षित करने की दरकार है। बताते चले कि बस्तर में नाग युग से पहले नल शासकों का साम्राज्य था। गजलक्ष्मी की आकृति उनका राज चिन्ह था। उनके काल में सोने के सिक्के चलते थे। बस्तर में विभिन्न स्थानों से प्राप्त सोने के सिक्कों में गजलक्ष्मी का अंकित है। संभागीय मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर लोहंडीगुड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर पूर्वी टेमरा बस्ती है। यहाँ के भैरव जंगल में कहते हैं इसी जंगल में दूसरी और तीसरी शताब्दी मध्य की विशाल लक्ष्मी मंदिर में भवनावेश है। गर्भगृह में विस्थापित गज लक्ष्मी प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट और चौड़ाई 28 इंच तथा मोटाई 11 इंच है। इसके अलावा परिसर में भैरव, महिषामर्दिनी भैरवी, गणेश, स्कंद माता, वराही आदि की 13 प्रतिमाएं हैं। वट वृक्ष की जटाओं के मध्य मंदिर सिमट कर रह गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इतनी पुरानी और 4 फीट ऊंची गजलक्ष्मी की प्रतिमा टेमरा के अलावा कहीं और नहीं है। इस प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन नल शासकों ने करवाया था। हमारे संवाददाता ने ग्राम टेमरा के भैरव जंगल का दौरा किया। भैरव जंगल में 1 दर्जन से मूर्तियां वर्षों से उपेक्षित पड़ी हैं। कभी भी पुरातत्व विभाग द्वारा मूर्तियों सहित मंदिर परिषद को संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया। जगदलपुर से करीब 36 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी के किनारे पूर्वी टेमरा नाम का गांव है। वहाँ एक जंगल है जिसको गांव वाले लोग भैरम जंगल बोलते हैं। वहाँ करीब 1700 साल पहले माँ लक्ष्मी का बहुत पुराना मंदिर था, जिसके भग्नावशेष आज भी वहाँ बिखरे पड़े हैं। और उस मंदिर परिसर में करीब 13 मूर्तियाँ हैं। अलग अलग देवी देवताओं की 13 मूर्तियाँ हैं। गजलक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊँची है और वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र इतनी विशाल गजलक्ष्मी की प्रतिमा है। इसके बारे में पुरातत्व विभाग को जानकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार के इसके मूर्तियों का संरक्षण या संवर्धन का प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि चित्रकूट को आपने पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि चित्रकूट के आसपास जितने दर्शनीय स्थल है उसको एक कॉरिडोर के रूप में या चित्रकूट परिक्षेत्र के रूप में विकसित करके जो भी सैलानी आते हैं उनको दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा की गई थी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने 2 टूक कहा राज्य में शराबबंदी नहीं होगी। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, परंतु इसके विपरीत आबकारी एवं उद्योग मंत्री बस्तर प्रभारी कवासी लखमा ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी नहीं करेगी। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि लॉकडाउन में हमने शराबबंदी की थी, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिले। लोग नशीली दवाइयों और अन्य मादक पदार्थों के सेवन करने लगे, जिससे और भी गंभीर स्थिति निर्मित हुई, जिसकी वजह से कई जिलों में मौतों की खबर है। मंत्री लखमा का कहना है कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री पहले शराबबंदी के राज्यों की समीक्षा करेंगे, उसके पश्चात ही शराबबंदी पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार के नोटबंदी को तर्क रखते हुए कहा, यकायक मोदी ने नोटबंदी किया, जिसका खामियाजा देश आज तक भोग रहा है। हमारी सरकार हर मसले, हर मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ निष्पादन करेगी, जिसमें आप मीडिया के साथियों व आम जनता का भी सहयोग राय ली जाएगी। शराबबंदी के पहले जो राज्य पहले शराबबंदी कर चुके हैं उन राज्यों में समीक्षा की जाएगी, जिसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोला है दारू बंद करना है तो एक कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा, कांग्रेस का सरकार नहीं करेगा। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे। उसमें जोगी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसमें मेंबर हो। उसमें हम लोग गुजरात भी जाएंगे, झारखंड भी, बिहार भी जाएंगे, तेलंगाना भी जाएंगे। अभी तक दिए नहीं और एकाएक बंद करने के बाद होगा। ये छत्तीसगढ़ छोटा सरकार है, 7 राज्य से घिरा हुआ है, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र। तो अभी दारू बंद करने से, अभी कोरोना में बंद किए थे, रायपुर में 6 लोग मर गए। ये नोटबंदी थे रात को 12 बजे नहीं होगा तो सही होगा।
छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा 11 नवंबर 2022 को 10वें दिन की रैली निकालकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर के नाम से डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम को ज्ञापन सौंपा गया। संघ की कार्यकारिणी प्रांत अध्यक्ष बसंत लाल जैन ने बताया कि माता रुक्मणी सेवा संस्थान के अंतर्गत कार्य चतुर्थी श्रेणी कलेक्टर दर कर्मचारियों द्वारा 1997 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा नियमितीकरण करने का आदेश हुआ है। साथ ही कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किए थे। न्यायालय से भी आदेश आ चुका है कि कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिया जाए, परंतु संस्था के अध्यक्ष धर्मपाल सैनी द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने के कारण कर्मचारी 14 साल से मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, कर्मचारी आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। हमारे माता रुक्मणी संस्थान सेवा जो शासन द्वारा 100% अनुदान प्राप्त है और शासन के सभी नियमों वहां पर लागू होता है। आज 88 के पूर्व और 97 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी, उनको नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। वहां के संस्था के अध्यक्ष धर्मपाल सैनी जी हैं, हमने उनसे भी कई बार गुहार लगाया। अब परेशान होकर के 2 नवंबर से हमारा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पे है और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। इस संबंध में हम लखेश्वर बघेल जी को भी ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और कल 11 नवंबर को हम कमिश्नर बस्तर संभाग को भी ज्ञापन सौंपने गए, जहां डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम जी थी। उन्होंने भी पूरा फाइल देखने के बाद कहा कि ये तो शासन का आदेश लागू है। जगदलपुर के न्यायालय में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। जगदलपुर में इस वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत लगाया गया था। विदित हो कि यह लोक अदालत आज पूरे देश में लगाया हुआ है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के पुराने पेंडिंग केसों को पुनः पीड़ितों को सूचित कर अदालत तक बुलाया जाता है और उनका सुचारू रूप से निदान किया जाता है। लोक अदालत में सबसे अधिक विद्युत विभाग के केस होते हैं, उसके पश्चात सभी प्रकार के बैंकों से संबंधित केस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं और नल विभाग के भी सभी केस होते हैं और पारिवारिक फैमिली कोर्ट के मामले भी होते हैं, चेक बाउंस के मामले, सिविल कोर्ट के मामले, रेवेन्यू से संबंधित मामले। इस लोक अदालत का मूल उद्देश्य होता है कि पक्षकारों का समय बचे और उनकी पैसे बचे। लोक अदालत में हमने पक्षकार जगदलपुर निवासी कृष्णा रॉय से बात की। उन्होंने बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट 2021 13 जनवरी को दुर्घटना से हो गया था। दुर्घटना के पश्चात हमने क्लेम के तहत 2022 में केस लगाया था, जिसका निराकरण आज लोक अदालत के माध्यम से हो गया है। जी, मेरे हस्बैंड 2021 13 जनवरी को एक्सपायर हुए थे सर। तो वो एक्सीडेंटल के तहत हुए थे, तो उसके क्लेम के लिए हम लोगों ने 2022 में ही केस लगाया था सर, जो आज हमारा क्लियर हो गया है। हम लोगों ने लगभग 50 लाख के लिए क्लेम लगाया था, लेकिन वो 24 लाख में आज क्लियर हो पाया है। और साथ ही साथ बिजली विभाग के द्वारा भी लोक अदालत के माध्यम से शिविर लगाया गया था, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के निवासरत उपभोक्ता भी अपने पुराने केसों का निराकरण करने लोक अदालत में पहुंचे हुए थे, जिसके जानकारी विद्युत मंडल के अधिकारी प्रदीप कुमार अग्रवानी, कार्यपालन अभियंता हमारे विभाग के द्वारा 2727 उपभोक्ताओं को नोटिस दिया गया था। हमारे जगदलपुर शहर संभाग में बिजली विभाग से 2700 उपभोक्ता 2737 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया था नेशनल लोक अदालत के माध्यम से। इसमें से अभी तक नोटिस के रेस्पेक्ट में 700 लोगों का अभी तक हमको रिस्पांस मिला है, उनके द्वारा पैसे का भुगतान किया गया है और इस नोटिस के माध्यम से अभी तक पूरा 17 लाख के आसपास तक का रिकवरी कर लिया गया है। 17 लाख का आसपास का पैसा आ चुका है हमारे पास। हमने लोक अदालत पर वहां के सचिव जिला विधिक प्राधिकरण जिला बस्तर छत्तीसगढ़ गीता ब्रिज ने हमें बताया कि आज जो लोक अदालत लगा हुआ है, यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तहत लगाया गया है और उन्होंने हमें बताया कि अधिक से अधिक प्रकरणों का आज निराकरण करके लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलवाया जाए। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु अब तक 168 आपराधिक प्रकरण, 43 दावा प्रकरण, 57 धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, 9 सिविल प्रकरण, 30 पारिवारिक प्रकरण, 18 श्रम प्रकरण एवं 9 जनोपयोगी स्थायी लोक अदालत के प्रकरण, कुल 334 प्रकरण रखे गए हैं। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किए हेतु अब तक प्री लिटिगेशन के रूप में विद्युत विभाग के 7,800
27, BSNL के 496, नगर निगम संपत्ति कर के 59 प्रकरण, जलकर के 50, श्रीराम फाइनेंस के 100 एवं विभिन्न बैंकों के 2900, इस प्रकार कुल 11,333 प्रकरण रखे गए हैं। जगदलपुर के ट्रैफिक विभाग के द्वारा आज चौक चौराहों पर बेतरतीब दौड़ रहे दुपहिया वाहनों को रोककर उनकी 2 पहिया गाड़ी से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही थी और जिनके पास कागजात नहीं है उन लोगों को चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जा रहा था। इसी के तहत आज जगदलपुर के चांदनी चौक में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही थी और अधिक जानकारी देते हुए हमें ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी ने बताया। आज विशेष कार्रवाई चल रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर। लोक अदालत अभी जो प्रकरण जो बना रहे हैं लोक अदालत में पेश करना है अदालत में। उसमें मात्र मौके पर जो कागजात पेश नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई किया जा रहा है। कितने लोगों कर चुके हैं अभी तक टोटल 20 लोग का हुआ। कैसे कैसे कार्रवाई हो रहा है यहाँ पे? नाबालिग वाला है या नाबालिग नहीं, अभी मौके पर जो कागजात पेश नहीं कर रहे, दस्तावेज पेश नहीं कर रहा है जो गाड़ी का, उसके ऊपर ही कार्रवाई किया जा रहा है। आज के लिए ग्रैंड न्यूज में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।